दिल्ली में बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने टिकट कटने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है। सूत्रों की माने तो ये मुलाकात नितिन नवीन के आवास पर हुई और मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं कभी ना नाराज था ना हूं। मैंने अपने समर्थकों को समझाया है और वो मान भी गए हैं और पार्टी के फोरम पर बात रखने का अपना तरीका है। टिकट कटने को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, यह तो तय हो गया है कि मेरा कद बड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी बहुत ऊपर होती है, मुझे कोई भरोसा नहीं दिया गया, ना ही मैंने कोई भरोसा मांगा। टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में पैदा हुआ हूं और बीजेपी में ही मरूंगा। सर, कल आशुतोष तिवारी जी नामांकन करेंगे, आप दतिया से हैं, आप ही की सीट से पहले आओ, आप वहां से लड़ा, तो आप उनके साथ रहेंगे, मुख्यमंत्री के साथ? 100% मुख्यमंत्री जी के साथ मैं जाऊंगा और उनके फार्म में उनके साथ रहूंगा। तो चुनाव जितवाने की भी जिम्मेदारी है वो आपकी? बिल्कुल नहीं, जिम्मेदारी तो नहीं, पर पूरी ताकत लगाएंगे जीतने में और भाजपा जीतेगी। सर, आपका टिकट कटा तो वो कार्यकर्ताओं में रोष सड़क पर नजर आया, जाम लगा दिया, कोई आत्मदाह कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, पथराव, तो वो गुस्सा शांत आप ही करेंगे या वो हो गया? क्षणिक आवेश है, नहीं, गुस्सा शांत हो गया है, सब नॉर्मल है। पार्टी के अधिकारियों ने बैठक ले ली, सब प्रमुख कार्यकर्ता बैठक में थे और बाकी की जो होगी नाराजगी दूर करेंगे। हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे अपने हैं। आपका क्या है सर? आपको लेके भी कई तरह की अटकलें लगाई जाती है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने ऑफर भी दिया है कि मेरे साथ आ जाइए। पार्टी में पैदा हुए हैं राजनीतिक रूप से और पार्टी में ही मरेंगे। मरना वहां, जीना वहां। दतिया उपचुनाव का चुनावी रण अब पूरी तरह सज चुका है और कांग्रेस ने अपने पत्ते खोलते हुए पूर्व विधायक घनश्याम सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो टिकट के ऐलान के साथ ही दतिया में अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी भारी उत्साह देखने को मिला। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी आज दतिया पहुंचे और मां पीताम्बरा के दर्शन कर बीजेपी प्रत्याशी ने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। तो कांग्रेस ने दतिया विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। उधर बीजेपी ने भी आशुतोष तिवारी के जीत का दावा किया। बीजेपी में नाराज चल रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने की तैयारी शुरू हो गई है और इसे लेकर बीजेपी की ओर से एक बड़ी बैठक भी की है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, अजय जामवाल समेत तमाम बड़े नेता शामिल रहे। दतिया उपचुनाव का चुनावी रण अब पूरी तरह से सज चुका है। कांग्रेस अपने पत्ते खोलते हुए पूर्व विधायक घनश्याम सिंह को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। टिकट के ऐलान के साथ ही दतिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। किला चौक से लेकर घनश्याम सिंह के निवास तक जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। आतिशबाजी, मिठाई, जीत के नारों के बीच कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिया कि वो इस उपचुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ने जा रही है। घनश्याम सिंह बजा रहे, आशुतोष तिवारी को तो कोई जानते ही नहीं है दतिया में, वो तो बाहर के हैं, कभी देखा ही नहीं है। तो लोगों ने, तो आप पूछ लें कहीं भी दतिया में जाके। कार्यकर्ताओं में बहुत प्रसन्न है, बहुत खुशी है। ये आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कितनी मेहनत करेंगे कार्यकर्ता को भारी मतों से विजय बनाएंगे। ये कहेंगे यहाँ तो एक तरफा माहौल उन्हीं का है, कोई फाइट में था ही ना। अगर दादा को भी टिकट मिलता तो कोई फाइट में नहीं थे। एक तरफा चुनाव है कुंवर साहब का और बहुत वोटों से जीतेंगे, 40,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पहले ही आशुतोष तिवारी को मैदान में उतार चुकी है। ऐसे में दतिया की लड़ाई अब दो दिग्गज चेहरों के बीच सीधी टक्कर में बदल गई है। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी आज दतिया पहुंचे। मां पीताम्बरा के दर्शन कर बीजेपी प्रत्याशी ने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कार्यकर्ता हमारा ताकतवर है। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप? क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? सामने तो कोई मुद्दा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी लोकप्रियता है, सरकार की उपलब्धियां हैं, कार्यकर्ता मतदाताओं का सरकार और हमारे नेतृत्व के प्रति लगाव है। माननीय हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति आम जन का भरोसा है। बीजेपी में नाराज चल रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं के मनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा जुबानी हमला बोला। कांग्रेस ने हंगामा करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। साथ ही कांग्रेस ने दतिया उपचुनाव में जीत का दावा भी किया। उधर बीजेपी ने आशुतोष तिवारी की जीत का दावा किया है। साथ ही बीजेपी का कहना यह है कि हंगामा, उपद्रव, इस पर कार्यकर्ताओं में ऐसा यदि है तो पार्टी संगठन अनुशासनहीनता को देखते हुए उन पर कार्रवाई करेगी। जिन लोगों पर एफआईआर हुई है उन पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जनता परेशान हुई, पुलिस पे पथराव हुआ, आंसू गैस करना पड़ा और ये बीजेपी हमेशा कहती रहती वी आर पार्टी विद डिफरेंस। यही डिफरेंस है कि आप कानून को हाथ में ले रहे हो, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो।
ये इन लोगों पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ऊपर से प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी कह रहे हैं कि कोई इस्तीफा नहीं लेंगे, मतलब ये आपने मंजूरी दे दी कि ये उत्पाद करो। जहाँ तक चक्का जाम या विरोध प्रदर्शनी की बात थी तो पुलिस ने उन पर कार्रवाई की है, कानून के तहत उन पर कार्रवाई हुई है। संगठन भी ये विचार करेगा उन पर कि उन्होंने ये बिना अनुमति के पार्टी अनुशासनहीनता की है तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ दतिया में चुनाव मैदान में रहेगी और मैं आपको बता दूं कि दतिया में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से चुनाव जीतेगी। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोटिंग होगी, 3 को नतीजे आएंगे और ये बताएंगे कि दतिया की जनता ने किसे चुना है अपना नेता। अब देखना यह होगा कि उपचुनाव के दंगल में जनता किसके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राम मंदिर चंदा चोरी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 40 दिन में 70 बार चोरी करते आरोपी देखे गए हैं, जिसमें सभी चोरियां इवनिंग शिफ्ट में हुई। दरअसल 2 शिफ्ट में राम मंदिर में कैश की काउंटिंग का काम होता था, लेकिन दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक की शिफ्ट में ही चोरी की जाती थी। सबसे ज्यादा चोरी अविनाश शुक्ला ने की है। 70 बार में से 50 बार अविनाश ने चोरी की, जिसमें अनुकल्प उसकी मदद करता था। अब दान व्यवस्था को बेहतर करने के लिए डिजिटल माध्यम अपनाने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही सीईओ की नियुक्ति का इंतजार भी हो रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में जांच के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि 40 दिनों के भीतर कथित तौर पर 70 बार चढ़ावे से रकम निकाली गई। सूत्रों के मुताबिक चोरी की घटनाएं केवल शाम की शिफ्ट के दौरान हुई थी। 2 शिफ्ट में होता था काउंटिंग का काम। 2 बजे से रात 9 बजे वाली शिफ्ट में चोरी हुई। सुबह 6 से 2 बजे की शिफ्ट में चोरी नहीं की गई। 40 दिनों में 70 बार चढ़ावा चोरी हुई। सबसे ज्यादा बार अविनाश शुक्ला ने चोरी की। अविनाश ने अकेले 50 से ज्यादा बार चोरी की। एक ही दिन में 2-2 बार चढ़ावा चोरी हुई। 40 दिनों में 5 दिन 3-3 बार चोरी हुई। चोरी में अविनाश और अनुकल्प मिले हुए थे। जांच के बाद अब मंदिर प्रशासन ने चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था भी बदल दी है। पहले 2 शिफ्ट में होने वाली काउंटिंग अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में की जाएगी। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा का कहना है कि सारे पेमेंट डिजिटल माध्यम से करने की तैयारी की जा रही है, जिससे भविष्य में ऐसी घटना ना हो। नहीं, देखिए, इसको किसी कार्यक्रम से, देश के कार्यक्रम में तो है ही, लेकिन आज हम आप भी भुगतान जो है अधिक से अधिक कोशिश करते हैं कि वो डिजिटल माध्यम से हो। तो अगर डिजिटल डोनेशन होगा तो ये बहुत बड़ी बात है। जितना कैश कम हैंडल होगा वो अच्छी बात है। फिलहाल अब ट्रस्ट में सीईओ नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 18 जुलाई को सीईओ के लिए आवेदन की तारीख तय की गई है। नृपेंद्र मिश्रा का कहना है कि सीईओ ट्रस्ट के अधीन काम करेगा, वो स्वतंत्र नहीं होगा। वास्तविकता तो यह है कि मैं नहीं जानता हूं कि 18 जुलाई की कोई तारीख है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और यह कार्य तो एक 3 सदस्यीय समिति है, वो करेगी। तो जो ट्रस्ट होगा उसके अधीन ही सीईओ होगा, वो स्वतंत्र नहीं है, वो ट्रस्ट के अधीन कार्य करेगा। तो जैसे आज इतने सारे लोग कार्य कर रहे हैं, इंजीनियर कार्य कर रहे हैं, वैसे ही सीईओ भी कार्य करेगा। फिलहाल एसआईटी दान चोरी की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। 8 आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। वहीं ट्रस्ट भी व्यवस्था में बदलाव कर चीजों को ठीक करने में लगा है। ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के इस्तीफे के बाद अब नए सीईओ की नियुक्ति का इंतजार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।